मां वैष्णो माता के दरबार में बड़ी रौनक। 6 माह में 50,43,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए नई ट्रैफिक एडवाइजरी समय सीमा में हुई कटौती। लद्दाख और कारगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। और अब मनमर्जी से नहीं, तय रूट पर ही चलेंगे ई रिक्शा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही विशेष खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे मंदिरों के शहर जम्मू समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी रौनक देखने को मिली। धर्मनगरी कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इस बार बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस साल 6 माह में ही 50,33,438 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ये संख्या पिछले साल से 44,06,985 ज्यादा है। 2022 के पहले 6 माह में 35,96,453 श्रद्धालु दरबार में पहुंचे थे। हालांकि बरसात के चलते इस सप्ताह कई बार हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित रही। इससे संगत को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। गौरतलब है कि स्कूल में बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। बारिश में भी श्रद्धालु भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 30,000 से 40,000 श्रद्धालु धर्मनगरी कटरा पहुंच रहे हैं। इस तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल भवन में बढ़ती जा रही है। रुक करें अगली खबर की ओर। तो अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी में संशोधन किया गया है। ये 4 जुलाई से 1 सितंबर तक वैध है। यात्रा काफिले और यात्रियों के लिए जारी नए कट ऑफ समय के तहत जम्मू से पहलगाम घाटी की ओर नवयुग सुरंग को पार करने के लिए अंतिम वाहन का समय शाम 4 बजे तय किया गया है। पंथा चौक से मनीगाम तक, मनीगाम की ओर पीक ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग लसान को पार करने वाले अंतिम वाहन का समय 3:30 बजे, मनीगाम की ओर शादीपोरा सुंबल को पार करने वाली अंतिम वाहन का समय 4 बजे और बालतल की ओर मनीगाम ट्रांजिट कैंप को पार करने वाली अंतिम वाहन का समय शाम 5 बजे रखा गया है। कश्मीर घाटी से नवयुग सुरंग तक काफिले यात्रियों के लिए कट ऑफ समय के अनुसार बालतल से नवयुग सुरंग तक प्रस्थान सुबह 6 बजे रखा गया है। इसके चलते अनंतनाग की ओर पंथा चौक पार करने के लिए अंतिम वाहन का समय 3:30 बजे रखा गया है। मीर बाजार से नवयुग सुरंग तक, नवयुग की ओर मीर बाजार को पार करने के लिए अंतिम वाहन का समय 4:30 बजे रखा गया है और नवयुग टनल की ओर वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड को पार करने के लिए अंतिम वाहन का समय 5:30 बजे तय किया गया है। जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच आवाजाही के समय में भी संशोधन किया गया है। अब बालतल कॉन्वॉय जम्मू से कश्मीर की ओर बालतल के प्रस्थान का स्थान 4 बजे और लंबर बनिहाल से बलताल की ओर प्रस्थान समय 10 बजे रखा गया है। डाउन बालताल कन्वे के लिए बालताल से जम्मू की ओर प्रस्थान समय 6 बजे और लंबर बनिहाल में आगमन समय 11:30 पे निर्धारित किया गया है। अब पहलगाम कन्वे के लिए जम्मू से प्रस्थान समय 5:30 बजे, लंबर बनिहाल से प्रस्थान का समय 10:30 बजे और डाउन पहलगाम कन्वे पहलगाम से प्रस्थान का समय 6 बजे रखा गया है। लंबर बनिहाल में आगमन 8 बजे और मनीगाम से बालतल की ओर प्रस्थान का समय 5 बजे रखा गया है। यात्रियों या पर्यटकों को सलाह दी गई है कि कश्मीर घाटी में केवल 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच यात्रा करें। आरोपी की वापसी के साथ यानी 6 बजे यात्री पर्यटन वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित पुलिस यातायात एसएफ ऐसे वाहनों को निकटतम यात्री एसएफ शिविर में ले जाएंगे। रुक करें अगली खबर की ओर। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कारगिल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। सुबह करीब 7:38 पर लद्दाख और कारगिल से 401 किलोमीटर उत्तर में भारत के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के अनुसार लद्दाख के लेह और कारगिल से 401 किलोमीटर उत्तर के रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप सुबह 7:38 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के ट्वीट
ट्वीट किया कि भूकंप की तीव्रता 4.7 रही। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि अभी ब्यौरे की प्रतीक्षा अभी बाकी है। रुक करें आज की अगली खबर और अंतिम खबर की ओर। तो जम्मू शहर में ई रिक्शा चालक अब मनमर्जी से रूट पर नहीं चल सकेंगे। तय रास्ते के आधार पर ही परिचालन करना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ ने शहर में ई रिक्शा के लिए स्टैंड और रूट निर्धारित कर लिए हैं। 20 स्टैंड बनाए गए हैं जहां से ई रिक्शा का परिचालन होगा। जिले में 2800 ई रिक्शा पंजीकृत है। रूट नहीं तय होने से ई रिक्शा किसी भी रास्ते पर परिचालन कर रहे थे, जिससे ऑटो रिक्शा, मेटाडोर चालकों का काम प्रभावित हो रहा था। ई रिक्शा के परिचालन को व्यवस्थित करने के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन परिषद ने स्टैंड की जगह चिन्हित कर ली है। यहां से निर्धारित रूट पर ही ई रिक्शा का परिचालन किया जाएगा। ये स्टैंड ऐसे स्थानों पर है जहां से अंदरूनी मार्ग के लिए मिनी बस की सुविधा नहीं है और ई रिक्शा लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन का विकल्प होगा। हर स्टैंड पर 5 से 6 ई रिक्शा खड़े रहने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि शहर में ई रिक्शा का परिचालन तो बड़ा, लेकिन किराया तय नहीं होने के कारण जो है यात्री ओवरचार्जिंग के शिकार हो रहे हैं। ई रिक्शा चालक रेलवे स्टेशन जम्मू से भगवती नगर तक 200 रुपए तक का किराया ले रहे हैं, जबकि उसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। प्रति यात्री 40 रुपए लिए जा रहे हैं। ये थी आज की कुछ खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।